आओ बच्चों जीना सीखें, जीने का करीना सीखें। कहानी भूखी बिल्ली और सुराग रेसा। एक खुशगवार बहार की सुबह, सुबह का सितारा स्कूल के मैदान में बच्चों की हंसी और बातों की गूंज सुनाई दे रही थी। इन्हीं बच्चों में 5 बेहतरीन दोस्त अली, अहमद, रमशा, तनवीर और मेराल भी थे, जो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। आज का दिन बहुत जबरदस्त होगा, अली ने अपनी टोपी सीधी करते हुए कहा और गेंद अहमद की तरफ उछाल दी। जबरदस्त तो जब तब होगा जब हम बाद में डॉज बॉल जीतेंगे, अहमद ने मुस्कुराकर गेंद को पकड़ते हुए जवाब दिया। रमशा, जो सबसे ज्यादा पुरतजस्सुस और तख्लीकी मिजाज की थी, अपनी नोट बुक में कुछ लिख रही थी। अब क्या लिख रही हो? मेराल ने उसकी कॉपी पर झुकते हुए पूछा। बस इन तमाम मामलों की फहरिस्त बना रही हूँ जो हमने अब तक हल किए हैं, रमशा ने फखरिया अंदाज में जवाब दिया। जैसे वो वक्त जब हमने चाक बोर्ड के गुमशुदा डस्टर को ढूंढा था, तनवीर ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए शरारत से कहा। अरे मम्मा, तो मम्मा हल करना होता है, रमशा ने जबान निकाल कर कहा। इसी दौरान मैदान में एक चीख सुनाई दी। मेरा लंच बॉक्स गायब हो गया। हमजा, जो इन्हीं की जमात में था, परेशान खड़ा था। गायब हो गया? अली ने जल्दी से बाकी सबके साथ इसके पास पहुंचते हुए पूछा। हाँ, मैंने उसे यहाँ रखा था और अब ये नहीं है, हमजा ने मेज की खाली जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा। गुमशुदा लंच बॉक्स, ये तो हमारे लिए एक केस है, अहमद ने अपने दोस्तों की तरफ देखकर आंख मारते हुए कहा। रिमशा की आंखों में भी तजस्सुस चमकने लगा। चलो तफ्तीश शुरू करते हैं। सब दोस्त टेबल के गिर्द जमा हो गए और सुराग ढूंढने लगे। कोई मशकूक नजर आया? मेराल ने जमीन पर झुकते हुए पूछा। मैंने जारा और इसके दोस्तों को यहाँ देखा था, हमजा ने कहा। अली ने सर हिलाया। तो चलो पहले उनसे पूछते हैं। दोस्त जारा के पास पहुंचे, जो रस्सी कूद रही थी। जारा, क्या तुमने हमजा का लंच बॉक्स देखा है? तनवीर ने पूछा। जारा ने उलझते हुए नफी में सर हिलाया। नहीं, हम तो बस यहाँ खेल रहे थे, शायद किसी और बच्चे ने लिया हो। फिर वो दूसरे बच्चों से सवाल करने लगे। हमजा के कदमों के निशान के पीछे चलने लगे। उन्हें मेज के करीब कुछ टुकड़े और कागज मिला, जिस पर अजीब सी शक्ल बनी हुई थी। दिलचस्प, रिमशा ने सरगोशी की। ये तो किसी नक्शे जैसा लगता है। किस चीज का नक्शा? अहमद ने हैरानगी से पूछा। शायद लंच बॉक्स का, रमशा ने पुरजोश होकर कहा। नक्शे और टुकड़ों की मदद से वो स्कूल के बाग के करीब पहुंचे। अली ने झाड़ियों में से चमकती हुई कोई चीज देखी। ये रही, अली ने खुश होकर एक लंच बॉक्स निकाला। ये मेरा नहीं है, हमजा ने मायूसी से कहा। तो फिर ये किसका है? मेहराल ने हैरानगी से कहा। उसी लम्हे एक ऊंची आवाज में म्याऊं ने सबको चौंका दिया। झाड़ियों से एक धारीदार बिल्ली निकली, जिसके मुंह में एक सैंडविच था। ये है चोर, तनवीर ने हंसते हुए कहा। रुको, क्या इसका मतलब है? अहमद ने कहा और इधर उधर देखने लगा। हाँ, रमशा ने खुशी से कहा। ये बिल्ली लंच बॉक्सेस खाने के लिए चुरा रही थी। उन्होंने पीछा किया बिल्ली का और देखा कि वो मैदान के झूले के नीचे छुपी जगह पर गई है, जहां कुछ और लंच बॉक्स भी रखे हुए थे। इनमें हमजा का लंच बॉक्स भी था। केस हल हो गया, अली ने खुश होकर कहा और हमजा को उसका लंच बॉक्स थमा दिया। सब दोस्त हंसते हुए बाकी लंच बॉक्स उनके मालिकों को वापस देने लगे। ये हमारा सबसे शानदार मम्मा था जो हमने हल किया, मेराल ने बैठते हुए कहा। चलो इसे फहरिस्त में शामिल करते हैं, रमशा ने अपनी कॉपी निकाल कर कहा। और इस केस का नाम रखते हैं भूखी बिल्ली का केस, अहमद ने तजवीज दी। बिल्कुल, सब ने यक जबान होकर कहा। जब घंटी बजी तो सब दोस्त क्लास में जाने के लिए भागे। वो अपनी अगली मुहिम के लिए अभी से पुरजोश थे। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी कोई केस हल किया है, कोई मम्मा हल किया है? अगर हल किया है तो वो मम्मा क्या था, ये मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा। अगले वेडनेसडे को फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सो लॉन्ग।
اللہ حافظ.